हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो हमारी आंसर की होने वाली है 10 जनवरी 2022 को सीटेट के पेपर की हिंदी की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जिनका भी पेपर 10 जनवरी 2022 को हुआ था उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी के जो टॉपिक है ना, हिंदी का जो पोर्शन है उसके जो 30 क्वेश्चन हैं तो उनको आज हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और साथ में 16 दिसंबर और 24 दिसंबर की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं आंसर की बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देखिए। ठीक है, और अपनी अपनी जो भी आंसर कीज हैं वो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, पैराग्राफ पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप पैराग्राफ स्वयं पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है। दोस्तों समय को सम्मान देने से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा समय का सदुपयोग करना। बिल्कुल क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुभूति शब्द का विग्रह क्या है। तो दोस्तों अनुभूति जो शब्द है इसका विग्रह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनु प्लस भूति। ठीक है, अनु प्लस भूति हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है अनुभव, तो ये तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में अनुभव ये 4th नंबर पे दिया है, लेकिन दोस्तों ये 3रे नंबर का अनु प्लस भूति। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 4th क्वेश्चन देखेंगे, उपहार का समानार्थी क्या होगा। तो दोस्तों उपहार का समानार्थी क्या होगा, पुरस्कार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ना सम्मान होगा, ना ही पारितोषिक होगा। ठीक है, पारितोषिक भी नहीं होगा, यह एक पुरस्कार का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भेंट है ना, यह एक उपहार का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो जिन जिन ने भेंट लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्वयं को कर्म के लिए साथ लेने से तात्पर्य है। तो दोस्तों स्वयं को कर्म के लिए साथ लेने से क्या तात्पर्य है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना। क्या हो जाएगा, कर्म करने के लिए सदैव से तत्पर रहना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पहली या दूसरी लाइन में भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाता है तभी उपहार की सार्थकता उसकी जो निर्भर होती है। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो दोस्तों धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर धार्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, आगे देख लेंगे, जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। तो दोस्तों जीवन में जो कर्म है वह परिणाम से होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या है, देखिए परिणाम सिर्फ अपने हित के लिए हो तो वह ऐसा कर्म ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म करो जो समाज के हित में हो। ठीक है, तो जो जीवन में जो कर्म रहते हैं ना परिणाम से प्रेरित होना चाहिए। बहुत से बच्चों ने सत्य लगाया होगा, यहाँ तक ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। तो दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिनसे समाज के हित साधते हों। बिल्कुल जो समाज के हित में होते हैं वही हमको आनंद की अनुभूति देते हैं, बाकी के जो 2 3 4 हैं ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है आंसर बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चंस के पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी जो आंसर कीज है उनको सॉल्व करना है, इसी वजह से टाइम कम है, इस वजह से दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रत्नेश का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों रत्नेश का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रत्न प्लस ईस। क्या हो जाएगा, रत्न प्लस ईस गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत देश की प्रकृति रचना पर गर्व करने का क्या कारण है। भारत देश की जो प्रकृति है, रचना है, उस पर गर्व करने का क्या कारण है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ की प्रकृति रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। यहाँ पर विविधता आती है दोस्तों, वह अधिकतर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 90% वह सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा की धारा से क्या आशय है। तो दोस्तों सुधा की धारा से हो जाएगा अमृत। ठीक है ना, अमृत के समान। ठीक है, नदियों में बहता जल अमृत के समान, अमृत बरसता, ये ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नदियों में बहता जल अमृत के समान है। ठीक है, 12th नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके
अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का क्या भाव है? तो दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ हो। ठीक है, हीरे मोती ये तो कोई बात नहीं, ना ही धरती पर बहुत से धन धान्य लोग रहते हो या प्रत्येक निवासी के पास धन हो, तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? तो आप जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। तो 14 का आंसर 4 है। ठीक है, क्या है? 4 है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके इस पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही संख्या थी, जनसंख्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पैराग्राफ भी थोड़ा सा बता दूं। 40 कोटि यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके भरत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? तो इस वाले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी तर्क शक्ति लगाना पड़ेगी। एक रणनीति के रूप में यहाँ से जो पेडागोजी अब स्टार्ट हो गई है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? ठीक है, तो दोस्तों बहुभाषिकता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सही उत्तर हो जाएगा 1। शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करना, ना कि विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। ठीक है, अनेक भाषा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, माइंड ना कीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, इसके राइट आंसर ये 1 और 4 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, प्याजे हो सकता है, और चौमस्की बिल्कुल दोस्तों 90% हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चौमस्की जी ने क्या कहा है? चौमस्की जी कहते हैं कि भाई एक बालक में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, जन्मजात होती है। तो बालक क्या करता है? जब भी किसी से मिलता है, ठीक है, या उसको जो भी भाषा रहती है वह अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण नहीं करेगा मतलब वह जो सुनता है, ठीक है, अर्जन कर लेता है। ठीक है, उस भाषा का, तो उससे वह स्वयं ही क्या करता है? फिर जो व्याकरण रहता है उसको सीख लेता है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। नए शब्द का क्या है? बच्चे ने सुना, उसका फिर उसने वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो यहाँ का 90% इसका आंसर बिल्कुल चौमस्की हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी का जो प्याजे है वह 10% हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। अब बाकी जो सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी अब उसमें ही जाने, लेकिन यहाँ का 90% जो आंसर है वह 3 है। ठीक है, लिखना सीखने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। तो दोस्तों देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3, 1 और 2। ठीक है, 3, 1, 2 देख लेते हैं कैसे होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 1, 2। शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। 3 नंबर का ये तो हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। पहले क्या करेंगे? सस्वर पठन करने और कोई भी जो अंक है उसको लिखने के लिए कहेंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा इसका दोस्तों 1। ठीक है, शिक्षार्थी से 1, 4, AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। फिर हो जाएगा 2 नंबर का शिक्षार्थियों से 0, ऐड, BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। जो ऑप्शन नंबर 2 है वह ऑप्शन नंबर 1 से थोड़ा सा टफ है, इस वजह से 3rd नंबर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को कितने नंबर आए हैं इसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और साथ में जिन्होंने भी जो 16 दिसंबर 24 दिसंबर जो है ना उनके आंसर की इसकी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनाने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी खालिस्तान के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? सबसे कम अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, बच्चा है छोटा सा। ठीक है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि दोस्तों देखिए, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनाने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। ठीक है, आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह रही है कहानी को। ठीक है, तो कहानी से कल्पना शक्ति का विकास तो होगा ही। ठीक है, जब वह प्रस्तुत करेगी तो सक्रिय भी रहेगा। ठीक है, सक्रिय तौर पर वह श्रवण भी करेगा। ठीक है ना। समझ, संरचना, तो दोस्तों वह क्या कर रही है? देखो लिख रही है। ठीक है, क्या आरेख बना रही है, तो संरचना भी कर रही है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर समझ तो मेरे को नहीं लगता कहीं से कहीं तक हो। ठीक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है वह मतलब समझ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो समझ है वह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थियों को एक
अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। जब बच्चे अपनी राय लिखते हैं, अपने अनुभव लिखते हैं, तो दोस्तों वह पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पठन का सार तत्व क्या है। तो दोस्तों पठन का सार तत्व है अर्थ। ठीक है, यहाँ पर अक्षर ज्ञान नहीं होगा, ना ही दोस्तों प्रभाव होगा, ठीक है, और ना ही बर्तनी होगा। बर्तनी और जो अक्षर ज्ञान है, एक देखो क्या है, आ है। ठीक है, अब इसका अक्षर ज्ञान, ये सार तत्व कैसे हो सकता है, ठीक है, बताइए। ठीक है, सार तत्व कैसे हो सकता है, तो जो अर्थ है ना, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्थ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 21 नंबर के क्वेश्चन का। आगे देखेंगे, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 2। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर दिए गए, मतलब पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं ये वाला नहीं दोस्तों, कौन सा आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों काल आ जाएंगे, तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखेंगे 23 का, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाने, इस वर्ड को अच्छे से देखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला। कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला, आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी दी। ठीक है, एक बच्चा क्या करे, कविता के बारे में क्या पसंद आया, एक तो अपनी राय देगा, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी देगा। अब ये जो 3 वाला है, जो थर्ड नंबर वाला है, ये जो 4, 2 और 1 है, इनसे मजबूत है। ठीक है, तो तार्किक तौर पर इनसे अच्छा है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, निर्मित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। तो दोस्तों देखिए, कहानी के बारे में घटनाओं में अनुमान लगाएगा, क्या करेगा, वह नए शब्दों का प्रयोग भी करेगा। ठीक है, कहानी में, ठीक है, उसके बाद उनके अर्थ भी करेगा, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग भी करेगा। अब यहाँ पर और भी दिए गए हैं, उनको भी देख ले। 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों का संबंध, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के सिर्फ जवाब देना, ये भी नहीं होगा। दी गई पाठ्य सामग्री के को प्रभावपूर्ण पढ़ना, सिर्फ प्रभावपूर्ण पढ़ना थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग भी तो करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कहानी और घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी सिर्फ एक सब्सक्राइब करके इस मेहनत के लिए क्या सम्मान दें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर संक्षेपण की बात हो रही है। ठीक है, इसका सबसे पहले तो आपको अर्थ जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर लगाना पड़ेगा। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। दोस्तों मतलब कि एक विस्तार देना है अपन को। ठीक है, मतलब कहानी में क्या हो रहा है, मतलब आपको एक चित्रित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इस वर्ड को जो संक्षेपण लिखा है, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, इससे आप इसका आंसर बिल्कुल समझ जाएंगे। तो 25 का हो जाएगा 4 नंबर का। हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। यहाँ पर सबसे कम पूरा करने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्वनिम की नियमावली। स्वनिम क्या होता है, ये होते हैं। ठीक है, आ हो गया, बा हो गया, सिर्फ एक जो अक्षर रहता है, वर्णमाला रहती है, वही तो स्वनिम रहता है। अब भाई जो एक जो स्वनिम है, वह किस प्रकार से, मतलब कि जो प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे मतलब पूरा करेगा, सबसे कम करता है। ठीक है, यही तो बाकी के जो 2, 3, 4 हैं, ये सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ नजर आ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता सप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके दोस्तों थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें। ठीक है, माइंड ना कीजिएगा। 4 या 3 मतलब 3 और 4 में थोड़ा सा सस्पेंस है। मूल शब्दों को समझना और शब्दों की बनावट को समझना, लेकिन दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, 90% शब्दों की बनावट को समझना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों बड़े आकार में, ठीक है, बड़े आकार में क्यों बनाया जा रहा है भाई, क्योंकि उसको वह इस अक्षरों की बनावट को बच्चा आसानी से देख सके। ठीक है, किस प्रकार से आ बनाया जाता है, किस प्रकार से बा बनाया जाता है, किस प्रकार से सा।
है ना, अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके, इस प्रकार से। ठीक है, मूल शब्द की पहचान तो भाई मूल शब्दों को बच्चा तो कैसे मतलब पुस्तक में भी समझ सकता है ना, लेकिन यह भी 10% तक हो सकता है। अब सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों इसका 90% जो है ना वह सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट पे जलपान, माता पिता गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाए। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरचना बनाना। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कल्पना क्यों नहीं है भाई, कल्पना करके कर सकता है। अब देखिए कल्पना में क्या होता है, अब मान लीजिए उससे कहा भाई तुम बताओ कि एक मेला है, ठीक है, उसकी कल्पना करो, वह नई चीज़ों की कल्पना करेगा ना। ठीक है, तो उसको नई नई चीज़ों की जब कल्पना करता है उसको कल्पना कहा जाता है। ठीक है, नवीन विचार आते हैं उसको कल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसने तो ये सब कुछ देख लिया है ना। अब जैसे आप एक कहानी सुनाते हो, ठीक है, जैसे कि जंगल में शेर था, उसने जंगल में जाकर शेर को थोड़ी देखा है ना, वह तो कल्पना कर रहा है ना, नई चीज़ देख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है, आप ये वाले इस पर मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है तो पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे की बिल्कुल एक एक स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस और भी आने वाली हैं, ठीक है, सभी की सभी आंसर कीज की, तो वह आपको उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के पगम का अनुगमन करता है? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए पहले तो क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, और शिक्षार्थियों को उनके वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम आपके कितने नंबर आए हैं तो दोस्तों बताइएगा जरूर। दोस्तों माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या एक दो जो क्वेश्चन रहते हैं उनके जो आंसर मिलना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, और ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों माइंड ना कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।